23 अगस्त को हिंदुस्तान ने चांद के साउथ पोल पर उतरकर तारीख रकम कर दी थी। अब हिंदुस्तान एक बार फिर स्पेस की तरफ जा रहा है। महज 50 दिन के अंदर ही हिंदुस्तान अपनी दूसरी बड़ी स्पेस जंप लगा रहा है। अब से कुछ घंटों बाद इसरो उस मिशन को लॉन्च करने जा रहा है जो मुल्क की तारीख में पहली बार होगा। आज 11:50 ये वो वक्त है जब श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को सूरज के करीब भेजा जाएगा। इस मिशन का जिक्र वजीर आजम मोदी ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त ही कर दिया था। भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। खास बात यह है कि श्रीहरिकोटा के जिस लॉन्च पैड से चंद्रयान 3 ने चांद पर कदम रखा था, उसी लॉन्च पैड से इस सोलर मिशन का आगाज होगा। जैसे ही आदित्य L1 अपने तय पॉइंट पर पहुंचेगा, वो इसके ऑर्बिट को हेलो बोलेगा। ये वो जगह है जहां से आदित्य L1 इसरो को सूरज की पल पल की खबर देगा, बिना रुके, बिना थके। हालांकि चंद्रयान के मुकाबले मिशन आदित्य कहीं ज्यादा मुश्किल है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के तजुर्बे के बाद हिंदुस्तान के पास काफी डेटा और एक दहाई से ज्यादा का तजुर्बा था, लेकिन आदित्य L1 एक ऐसी छलांग है जो इसरो ने इससे पहले कभी नहीं लगाई। इस दौरान आदित्य L1 करीब 15 लाख किलोमीटर का सफर करेगा। आदित्य L1 की लॉन्चिंग PSLV XL रॉकेट से होगी, जिसे इसरो ने PSLV C57 नंबर दिया है। इसरो के साइंटिस्ट के लिए भी ये अहम लम्हा है। जुमे को इसरो चीफ S सोमनाथ ने मिशन की कामयाबी के लिए तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सोमनाथ के साथ इसरो के उन साइंटिस्ट की टीम भी थी जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं। The countdown for PSLV C57 Aditya L1 mission is starting. At noon time, we will have the launch. That's at 11:50. Then it will take almost an hour for the satellite to reach the required location and inject. So the Aditya L1 satellite is for studying our sun, and it will take another 125 days, 125 days to travel from Earth to reach the point where the satellite will look at sun, called L1 point. सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फेयर का टेम्परेचर करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसके सेंटर का मैक्सिमम टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी शटल या स्पेस क्राफ्ट का वहां जाना मुमकिन नहीं है। जमीन पर इंसानों की बनाई ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो सूरज की इतनी गर्मी बर्दाश्त कर सके। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सूरज इतना गर्म है तो आदित्य L1 वहां कैसे जाएगा। सूरज की अपनी ग्रेविटी है, जमीन की भी अपनी ग्रेविटी है। स्पेस में जहां इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या यूं कहें जहां पर जमीन और सूरज की ग्रेविटी बराबर रहती है, इसी पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। जमीन और सूरज के बीच ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट चुने गए हैं। हिंदुस्तान का सोलर शटर लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर जाकर रिसर्च करेगा, लेकिन L1 पॉइंट पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। सूरज के करीब हेलो ऑर्बिट में आदित्य को दाखिल करने में करीब 100 से 120 दिन का वक्त लगेगा, जो वो कई मराहिल में पूरा करेगा। इसका कुछ रास्ता तो चंद्रयान 3 जैसा ही होगा, यानी लॉन्चिंग के बाद इसे सबसे पहले जमीन की नजदीकी ऑर्बिट में दाखिल किया जाएगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसके ऑर्बिट का दायरा बढ़ाया जाएगा। फिर आदित्य अपने प्रोपल्शन के साथ सूरज के हेलो ऑर्बिट के लिए सफर शुरू करेगा। ये सबसे मुश्किल फेज है, क्योंकि इसमें बहुत दुरुस्त तरीके से ऑर्बिट को कलाबाजी कराकर सूरज के तय ऑर्बिट में पहुंचाया जाना है। अब एक और सवाल है जो लोगों के दिमाग में बार बार आ रहा है, वो ये कि आखिर इस मिशन का मतलब क्या है। तो आपको बता दें कि आदित्य L1 का मकसद सूरज की रेज की रिसर्च करना है। कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करना है। इसरो इस मिशन की मदद से एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर पर रिसर्च करेगा। आदित्य L1 सोलर तूफानों के आने की वजह
सोलर लहरों और उनसे जमीन के एटमॉस्फेयर पर क्या असर होता है इसका भी पता लगाएगा। सूर्य से एक तो बहुत सारे पार्टिकल्स हमारी तरफ आते हैं, ना केवल सूर्य से, अंतरिक्ष से चारों दिशाओं से हमारी तरफ पार्टिकल्स आते हैं, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स। इस फेनोमेना को समझने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड्स स्पेस में क्या हैं और जो स्पेस में एनर्जेटिक रेज आ रही हैं सन से या फ्रॉम एल्सवेयर इन स्पेस, वो हमें उन्हें समझना है। मिशन आदित्य L1 को इसरो का इस ट्रैक करेगा ही, साथ ही यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर भी ट्रैक करेंगे। आदित्य के लॉन्च के साथ हिंदुस्तान का इसरो दुनिया की उन चुनिंदा स्पेस एजेंसियों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अब तक सोलर रिसर्च मिशन लॉन्च किए हैं। इसमें अमेरिका के नासा, यूरोपीय ESA के अलावा जापान और चीन के स्पेस मिशन शामिल है। इसरो एक बार फिर तारीख रकम करने वाला है, जिसको लेकर हर कोई जोश में है। आज दुनिया एक बार फिर स्पेस में हिंदुस्तान की ताकत को बढ़ते हुए देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।